जय शीतला माता की जय हो। जय शीतला माता की जय हो। आज शीतला सप्तमी, शीतला माता की पूजा अर्चना सारों और जय जयकार। माता के मेले, माँ की आरती पूजा कथा सारों और माँ ही माँ। आज मैं आपको माँ शीतला की कथा सुना रही हूँ। बोलो जय शीतला माता की जय हो। पुराने समय की बात है। शीतला सप्तमी का दिन आया। 4 देवरानियां जेठानियां थी। सभी ने शीतला माता को भोग लगाने के लिए माँ के लिए ठड्डा ठरिया बनाया। शीतला माता का मुख्य भोग भोजन ठड्डा ठरिया, ठाडी राबड़ी और सास है। तो कथा के अनुसार 4 देवरानी जेठानी थी। तीनों के पास धन संपदा ज्यादा थी। एक बेचारी गरीब थी। शीतला माता के भोग के लिए तीनों देवरानियों जेठानियों ने बहुत सारे पकवान बनवाए, लेकिन चौथी बेचारी गरीब थी, उसने राबड़ी बनवाई, माता के भोग के लिए रख दी। शीतला सप्तमी के दिन माता ने चारों की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया माता का रूप धारण किया और पूजा के समय तीनों देवरानियों जेठानियों के द्वार पर जाके भोजन की अरदास करने लगी। तीनों देवरानियों जेठानियों ने कहा, हम तो शीतला माता को भोग लगाते हैं और ये बुढ़ी आ गई अब सुगुन के लिए। वे बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने भोजन करवाने से मना कर दिया। तभी माँ ने दोबारी अरदास की, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे थोड़ा बहुत खाने को दे दो। तब वो तीनों देवरानियां जेठानियां तड़क बड़क करते हुए अपनी गायों के लिए जो साटा बना रखा था वो माँ के हाथों में गरम गरम दे दिया और कहा, भग जा यहाँ से, आ गई सुबह सुबह। माँ के हाथ बहुत जल चुके थे क्योंकि साटा बहुत गर्म था। माँ उदास मन से आगे बढ़ी। माँ के हाथों से खून निकलने लगा और हाथ जलकर ब्लैक ब्लैक काले हो गई। माँ दिल से हुई आगे बढ़ी, जिन्होंने बाढ़ा है वो ही बढ़ना, जिन्होंने बाढ़ा है वो ही बढ़ना, जिन्होंने जैसा कर्म किया है उनका फल उन्हें मिलना। तभी वो चौथी महिला माता के लिए मिट्टी से भोग लगाने के लिए माँ के गदिये बना रही थी। जो ही माँ की आवाज़ सुनी, दौड़ी दौड़ी बाहर आई। कौन बल रहा है, कौन जल रहा है। बुढ़ी माँ को देखा तो माँ को लेके माँ से अरदास करके घर लेके गई और ठंडी ठंडी गदिया बनाने वाली, भोग लगाने वाली मिट्टी से माँ के हाथों को ठंडा किया। माँ बहुत खुश हुई। माँ ने आशीर्वाद दिया, जिन्होंने बाढ़ा है वो बढ़ना, जिन्होंने ठारा है उनका पेट सदैव ठंडा रहना, यानी उनके घर में सदैव सुख संपत्ति रहना। आशीर्वाद देकर माँ प्रस्थान करने लगी तो उस गरीब महिला ने कहा कि ये माँ, जैसा मेरे घर में शीतला माता के लिए भोजन प्रसादी है वैसा आपके लिए भी तैयार है। माँ, आप भोजन प्रसादी ग्रहण करो और फिर आप स्नान कर सकते हो। माँ ने कहा कि मैं ठंडा भोजन करती हूँ। उस बेचारी महिला ने कहा, हे माता, मेरे पास में ठंडा भोजन ही है। मैं वैसे भी बहुत गरीब हूँ और मैंने सास की राबड़ी बना रखी है
आप जैसा मेरे घर में हैं मनपसंद से भोजन करिए। शीतला माता बहुत खुश हुई और उसने वो ठंडी ठंडी राबड़ी पी ली और फिर माँ प्रस्थान करने लगी। तब उस महिला ने कहा, हे माते, आपका कहाँ पर निवास है? कभी मैं आपके पास हथाई करने के लिए आऊँगी। माता ने कहा कि दूर जंगल में खेजड़ी का बड़ा वृक्ष है और कोटर में ही मेरा सदैव निवास है। शीतला माता का मंदिर सदैव खेजड़ी के कोटर में ही होता है। माता जी वहाँ से प्रस्थान कर गए और वो महिला जो ही माँ को विदा करके घर की ओर मुड़ी तो पीछे आवाज आ रही, हम जल रहे हैं, कोई बसाओ, कोई बसाओ। वो उनकी तीनों देरानियां जेठानियां थी जिन्होंने माँ के साथ में विवाह किया। उनका पूरा घर जलकर सत्यानाश हो गया। लेकिन चौथी महिला का घर बिल्कुल नहीं जला और वहाँ राजमहल के जैसा भवन बन के तैयार हो गया। वो तीनों देरानियां जेठानियां उसके पास आई और कहा कि हमारा तो घर जल के नाश हो गया है और तू ये राजमहल जैसा कहाँ से सोर के लेके आई है। उस बेचारी ने कहा कि मुझे तो शीतला माता ने ये सब राजमहल दिया है। मैं शीतला माता की पूजा कर रही थी, एक बुढ़िया माँ मेरे घर पधारी और ये सब उसी माता ने दिया है। तब वो अपने कुकृत्य पर तीनों देरानियां जेठानियां पछताई और उन्होंने कहा कि हमें भी माता के पास में लेके चलो और हमें बसाओ, हम जल रहे हैं, हम बल रहे हैं। वो बेचारी बहुत दयालु थी, अपनी तीनों देरानियां जेठानियों के परिवार को लेके माता के उस खेजड़े के कोटर में पहुंची। माता ने दर्शन दिए और उस बेचारी गरीब महिला के कहने पर माता ने उनको माफ़ कर दिया। उन्होंने अपने किए हुए कृत्य का फल पा लिया। शीतला माता ने जैसी दया चौथी गरीब महिला पर की, ऐसी सब पर करना और तीन देरानियां जेठानियां ने मिलकर जो कुकृत्य किया और उन्हें फल मिला, ऐसा फल किसी को मत मिलना और ऐसा भाव कोई भी नहीं रखना। सब सच्चे दिल से सबका सम्मान करना, प्रेम और भाईचारे से रहना, ये सिखाती है माँ शीतला की यह कहानी। किसी को भी छोटा नहीं समझना, समदर्शी भावना रखनी, धन का घमंड, ईर्ष्या, अहंकार, निंदा कभी भी नहीं करना। यदि हम ऐसा करेंगे तो जैसा कृत्य हम करेंगे वैसा फल हमें ही मिलेगा। हे माता, जैसी आपने दया चौथी महिला पर की, ऐसी हम पर सदैव करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। बोलो सब शीतला माता की जय हो, जय हो, जय जय हो।